अभी काफी बातें सीखने सिखाने की हो रही, लेकिन जिस ढंग से शिक्षा का स्तर बदल रहा है समय के, और हमारा जो न्यू जनरेशन है वो कितने उनके आईक्यू कितने रहे, मुझे लगता है कि अगर कोई स्कूल में शिक्षक अगर ठीक से तैयारी कर सकेगी तो बच्चे शिक्षक को सिखाएंगे। और सही बताओ कि हम जिस ढंग से पढ़े हैं स्कूल में, और आज हम अपने पोते की पढ़ाई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अनपढ़ हैं, क्योंकि सिलेबस बदल गया है, सारे पढ़ने का ढंग बदल गया है। एक समय था जब गांव में स्कूल खुलता था कि प्राइमरी स्कूल तो कुछ गांव में हो जाते थे, पंचायत स्तर के जो गांव है वहां पर हो जाता था, लेकिन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल काफी दूर होते थे। कॉलेज तो शहरों में होता था। जब स्कूल में गांव में जब स्कूल खुलता था तो शिक्षक टीचर को बच्चे नहीं मिलते थे कि किसको पढ़ाए। वो शिक्षक गांव में घूम के घर में बुला के बोलते थे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए स्कूल में। जिस घर में वो शिक्षक जाता था उसके माता पिता कहते थे कि बच्चों को पढ़ा। अगर बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो मेरे साथ काम में कौन सहयोग करेगा? पूरे लड़की को पढ़ाकर हम क्या करेंगे? ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, शादी कर देंगे, ये सब बात चली जाएगी। पर इस शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर कुछ गांव में अगर बच्चे मिल गए, टीचर भी गए, लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ती गई तो सरकार के द्वारा इस स्कूल में ज्यादा शिक्षक की भर्ती नहीं, तो पहली से 5वीं तक कक्षा एक मास्टर पढ़ाता। अब एक मास्टर पहली से 5वीं तक के बच्चे कितने क्लास को संभालेंगे? घर से बच्चा बस्ता लेकर निकलता है, स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि टीचर ध्यान नहीं देता, इसलिए वो दिन भर खेल के शाम को बस्ता को लहराते हुए अपने घर पहुंच जाता है। माँ बाप सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि मेरा बेटा स्कूल जाकर क्या कर रहा है। इस स्तर के स्कूल भी रहे, लेकिन पहले ज्यादातर शिक्षा जो देश था वो सरकारी होते थे, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा स्कूल नहीं होते। लेकिन स्कूल की संख्या बढ़ते गई, और मैं हमेशा जब भी शिक्षा विभाग की बैठकें होती थी, जब मैं राजनीति में था तो ही जब शिक्षा के बारे में चर्चा होती थी तो मैं सरकार को एक बात कहता था, आप क्वांटिटी की तरफ ध्यान रखिए, आप क्वालिटी की तरफ ध्यान। अगर क्वालिटी आपके स्कूल में, आपके शिक्षण संस्था में नहीं है तो कोई बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा। अगर पूरा देश का हम देखें कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर बच्चों के माँ बाप, बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे को उस संस्थान में पढ़ाने के लिए जी जान लगा देते हैं कि मेरा बेटा वहीं पढ़े, अच्छा पढ़ के निकले, अच्छा नौकरी मिले, IAS बने, IPS बने। जब एक शिक्षण संस्थान के बारे में अगर सब कुछ सोच सकते हैं तो हम अपने इंस्टीट्यूट को ऐसा क्यों नहीं बनाए कि हमारे इंस्टीट्यूट में देश भर के बच्चे पढ़ने के लिए लड़ाई हो और आए। और इसीलिए जब तक आपकी शिक्षण संस्था में क्वालिटी नहीं होगी तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए वो बेकार जाएगा। लेकिन आजकल गांव क्षेत्रों में भी काफी तरक्की की है। जब मेरे को बताया कि हमारे गांव के बच्चे विदेशी भाषा सीखते हैं,
बहुत अच्छी बात है। मैं जब राजभाषा में काम करता था, जब मैं हिंदी के बारे में बोलता था तो लोग उसको कहते थे कि बहस ये अंग्रेजी की होती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में वही बातें कही गई है कि पहले मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अपने सीखने के लिए आप दुनिया के हर भाषा सीखिए, लेकिन हम अपनी मातृभाषा को न भूल सके, हम अपनी राष्ट्रभाषा को न भूल सके तो विदेशी भाषा सीखकर हम क्या करें। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय शिक्षा पद्धति लॉर्ड मेकाले ने लाई। 1947 में जब देश स्वतंत्र हो रहा था, लॉर्ड मेकाले की मां ने लंदन से लॉर्ड मेकाले को पत्र लिखी कि बेटा भारत स्वतंत्र हो रहा है, लंदन कब वापस आए। लॉर्ड मेकाले ने अपने मां को पत्र लिखा, मां भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा, ये बात सही है, मैं बहुत जल्द लंदन वापस आऊंगा, लेकिन मैं लंदन आने से पहले भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली दे दी है, देश स्वतंत्र होने के बाद भी भारत में रहने वाले भारतीय अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे और देश के 60 साल तक हम गुलामी की जिंदगी जी रहे। अंग्रेज हमको शिक्षा उसी स्तर का देते थे, ये ज्यादा से ज्यादा बाबू, बड़े बाबू बन जाए तो ये ऑफिसर बनने का सपना भी देखता है। लेकिन आज शिक्षा नीति के परिवर्तन के कारण यूपीएससी के आप देखिए, पहले अंग्रेजी में परीक्षाएं होती थी,